हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, नीट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पार्ट 2 में आ चुके हैं। आज भी आपको मैं सारे नए नए क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कंसेप्ट के साथ। तो फटाफट से आ जाओ भैया। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ए से बी, बी से सी, तो इसमें पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ बोला है पीएच फ्री दिया हुआ है भैया, NaCl, ये क्या है? अरे पीएच का मतलब हो गया फिनाइल। फिनाइल आप बोल सकते हो एक तरह से बेंजीन ही होता है। और यहाँ पे कौन है भैया? ये देखो बेसिकली ये था N2 प्लस Cl माइनस। ओपन कर दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट है। क्या है भैया? डाइएजोनियम सॉल्ट। बेसिकली इसका पूरा नाम क्या होगा? बेंजीन डाइएजो, दो है ना, तो डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसको किससे पास कर दिया भैया? यहां लिया है CuCN और साथ में लिया है KCN। याद करो तो ये कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। याद आया क्या होता है इसमें? ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं भैया। देखो, कार्बन नाइट्रोजन पे प्लस है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, लॉजिकल समझते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस आएगा। ठीक है, के पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है भैया। माइनस को लाइफ में क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? बेंजीन आ जाएगा और यहाँ पे आ गया साइनाइड। ठीक है, यहाँ पे वैसे N2 गैस निकलता है, तो हमें तो पूरा रिएक्शन नहीं दिखाना है ना, मेजर दिखाना है। ठीक है, तो बेंजीन पे क्या आ गया? साइनाइड आ गया, ए बन चुका है। अब ध्यान से देखो, ये LiAlH4 क्या है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता होना चाहिए कि साइनाइड का जब जब रिडक्शन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? अमाइन में। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखाऊं तो ये क्या है? बेंजीन है, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? सामने वाले का रिडक्शन करना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये तो मेरा बन गया ना, क्या ए बन गया। अब मुझे बी जब बनाना है तो ध्यान से देखो भैया, ये बेंजीन है, पाई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे भी H आ जाता है, यहाँ पे भी H आ जाता है। तो क्या बन गया? CH2NH2। क्या बन गया भैया? CH2NH2, एक प्राइमरी अमाइन बन गया। तो मैंने ए कर दिया भैया, बी कर दिया, बात है फाइनल स्टेप सी। अब देखो यहाँ पे HNO2 है, ये क्या है? याद करो जब आपने पढ़ा था कि सोडियम नाइट्राइट और साथ में क्या लेते थे? HCl। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या है ये? क्योंकि जब हमने प्राइमरी अमाइन को सोडियम नाइट्राइड और HCl से पास करते थे तो डाइएजोनियम ही तो बनता था। डाइएजोनियम ही तो बनता था। पर कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में HNO2 के फॉर्म में भी दे देता है, नाइट्रस एसिड के फॉर्म में दे देता है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करता है ना तो नाइट्रस एसिड ही बनता है। दिखाऊं कैसे? H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, Na पे प्लस है और NO2 पे क्या है? माइनस है। तो प्लस को माइनस ही चाहिए ना, तो कभी कभी HNO2 भी लिख देता है। तो बनना तो भैया वही है, डाइएजोनियम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? CH2 है। और ये जो अमाइन है ये चेंज हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस में, डाइएजोनियम क्लोराइड में। पर आप देखोगे तो ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया हुआ नहीं, क्योंकि यहीं पे लॉजिक आ जाता है। क्या? मैं आपको बताता हूं क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या नहीं दिया हुआ है? सुनो, क्योंकि ये एलिफैटिक डाइएजोनियम है। आप बोलोगे एलिफैटिक क्या होता है? जब बेंजीन के साथ लगा होता है तो ये एरोमेटिक होता है, स्टेबल हो जाता है। पर जब कार्बन के चेन के साथ लगा होता है तो ये एलिफैटिक डाइएजोनियम हो जाता है, जो हाईली अनस्टेबल होता है। अगर रिएक्शन में कुछ भी नहीं है तो वाटर तो होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना। तो वाटर पे क्या छुपा होता है? H प्लस छुपा होता है, OH माइनस छुपा होता है। कार्बन नाइट्रोजन में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन खींच रहा होगा, तो यहाँ पे भैया डेल्टा प्लस आएगा और प्लस को लाइफ में क्या मिलेगा? माइनस। तो यहाँ पे वाटर नहीं दिया था, पर आपको पता होना चाहिए वाटर हम लेके चलते हैं, क्योंकि एलिफेटिक डायजोनियम अनस्टेबल होता है। और जैसे प्लस को माइनस मिलेगा तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था? बेंजीन था, यहाँ पे कौन है? CH2 और यहाँ पे कौन आ गया? OH। और इसको बोला जाता है बेंजाइल अल्कोहल, कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगता है तो उसको बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं, और OH लगाए तो क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? तो देखो भैया, नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ए भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए, सी भी पता होना चाहिए। सी में भी कंसेप्ट छुपा हुआ था और उसके बाद उसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो भैया, फिर से वही आ गया। क्या बोला है? साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। अभी मैंने जस्ट बोला है कि जब जब साइनाइड का रिडक्शन होता है तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली प्राइमरी अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहा दिया है भैया? ए का पी, ए का पी।
एक का क्यू कट गया, एक का क्यू कट गया, एक का पी, एक का पी, ठीक है ना। अब देखो भैया आगे, अब देखो एक चीज और दिख रहा है, ये है NH2 HNO2, याद आया? देखो अभी फिर से दिखाता हूं, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है, इसको जब हम लोग पास कर देते हैं HNO2 से तो क्या होगा, डाइएजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना डाइएजोनियम में कन्वर्ट। पर आपको पता है ये जो डाइएजोनियम है ये एलिफेटिक है, आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली हम वाटर लेके चलते हैं तो क्या होगा, वही सेम चीज जो बताया था, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, प्लस को माइनस चाहिए, तो बेसिकली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एलिफेटिक डाइएजोनियम अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया डी का क्यू इसमें दिया है पर इसमें नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, फिर भी हम लोग सारा चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ भैया एनसी, ये क्या है, आइसोसाइनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनेट का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो यहाँ पे दो चीज बनता है, अमाइन भी बनता है और एसिड भी बनता है। देखो दो दो चीज दिया होगा, सी का दिया होगा, पी भी दिया होगा, एस भी दिया होगा। देखो सी का भैया कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, सी का सिर्फ पी दिया है, ठीक है। वैसे पी भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे छूटा हुआ हो, यहाँ पे पी भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद भैया यहाँ पे क्या दिया, साइनाइड। साइनाइड को जब हम लोग ग्रिग्नार्ड से पास करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो मैंने यहाँ पे लिया साइनाइड, ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड है ना, और इसको किससे पास कर दिया, ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन मैं हर वीडियो में करा रहा हूँ, अलग अलग ध्यान देना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कार्बन नाइट्रोजन पे आपको पता है, नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, ये मेटल है मैग्नीशियम, ये नॉन मेटल है, कहीं ना कहीं भैया नॉन मेटल खींचता है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अगर आपने पार्ट 1 किया होगा या मैंने जितने भी वीडियोस डाला है नीट के लिए उसमें मैंने बताया है कि जैसे ग्रिग्नार्ड पे कार्बन पे माइनस आता है ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है और CH3 पे क्या आ जाता है, माइनस, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। अब आपको पता है भैया प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो जैसे ये अटैक करता है एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड वीक होता है टूट जाएगा, तो क्या बना, आर है, सी पे यहाँ पे कौन आ गया, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कौन है, एन है, ठीक है। पर आप बोलोगे सर नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड कहाँ गया, क्योंकि जो प्लस है प्लस को क्या मिल जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे लग जाता है MgBr, ठीक है। दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, क्यों, क्योंकि अब उसमें क्या किया है, वाटर से पास किया है, किससे पास किया है, ये जो बना है वाटर से पास किया है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक चीज आप सीखते जाओगे तो आपको काम आएगा, ऐसा नहीं कि तुक्का मार के कर दिया, नहीं। देखो क्या होता है कि जब कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है, फिर से अभी भी यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर से पास करते हैं, तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड टूट जाता है, दोनों बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, मतलब यहाँ पे वाटर का 2 मोल नीड होगा, क्योंकि आपको पता है H पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। ध्यान से सुनो क्या होगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे C है और C के नीचे कौन लगा है, CH3 लगा है, प्लस को माइनस चाहिए तो माइनस है, यहाँ पे कौन है, OH, और यहाँ भी कौन है, OH, क्योंकि ये तो माइनर बनेगा, ठीक है। और कल भी मैंने बताया था, हर बार बताता हूँ ये सब चीज लिखना, कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, मोर देन वन OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज अनस्टेबल, इन दिस केस, इस केस में रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस होता है, और जैसे ही आप यहाँ पे वाटर निकाल देते हो तो यहाँ पे क्या बना, R है, यहाँ पे कौन है, C है, C के बगल में कौन है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, पर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, बेसिकली ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कहाँ गया भैया, कहाँ गया भैया, बी का मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो बी का आर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया, इसके तरह एक क्वेश्चन भी कर लिया कि साइनाइड को जब जब हम लोग ग्रिग्नार्ड से पास करते हैं तो कीटोन बन जाता है। ये सब लिखते चलना कि जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया और लोग गलती करते हैं, क्या, देखना ध्यान से, कि ये फिनॉल है, फिनॉल मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH है, जब फिनॉल को हम लोग पास कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में ले लेते हैं HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, देखो दिया होगा भैया नाइट्रिक एसिड। तो आपको ये बात तो पता होता है कि इस दोनों से मिलके NO2 ग्रुप मिलता है, नाइट्रो ग्रुप मिलता है, पर जब फिनॉल को हम लोग पास करते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होता है, OH तो रहता ही रहता है, और आपको पता है O पे तो लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसमें आने वाला ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगता है, एक बार पैरा पे लगता है, ऐसा ही होगा। पर यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ऑर्थो पोजीशन है वहां पे भी NO2 लग गया,
और पैरा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप लग गया, दोनों ऑर्थो पे भी लग गया और पैरा पे भी लग गया। और इसका एक बहुत फेमस नाम है, पहले मैं IUPAC बताता हूँ। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बेंजीन पे OH होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है बहुत फेमस, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? पिक्रिक, इट्स नॉट पिकनिक, इट्स पिक्रिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट से उतारेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी, एसिड मतलब गरीब, क्योंकि देखो एसिड बोलते के साथ मेरे दिमाग में आता है H+, जो बचपन में सिखाया जाता है। तो प्लस का मतलब तो गरीब होता है और माइनस का मतलब क्या होता है? अमीर होता है। तो जिसपे जितना ज्यादा गरीबी होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। और ये मैं 50 बार बोल चुका हूं कि NO2 ग्रुप जिसपे लगा हो, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगेगा उतना ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब गरीबी बढ़ेगा। और गरीबी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, जैसे ये 1 है, ये इसका 2 है, ये इसका 3 है और ये 4 नंबर ने यहाँ पे दिया। हो जाता है, क्या करेंगे, हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को ये बात तो पता चल गया सबसे अच्छा एसिड कौन है भैया? 3 नंबर है। ठीक है ना? और एक बात, CH3 जो होता है वो डोनेटिंग होता है, गरीबी को कम कर रहा है, तो ये अच्छा एसिड नहीं है। OCH3, O पे लोन पेयर है, बेंजीन को डोनेट करेगा नहीं, हमें तो भैया खींचने वाला चाहिए जो बेंजीन को बर्बाद करे। Cl तो भैया इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, तो ये भी गरीबी बढ़ा रहा है। पर NO2 तो दरिंदा है भैया, ये तो बर्बाद कर देगा। तो 3 के बाद कौन अच्छा एसिड है? 1 है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे CH3 है, OCH3 ज्यादा अच्छा डोनेटिंग होता है। तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बर्बाद ही कर देगा। तो भैया पहले कौन आएगा? फिर 2 आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा भैया? 4 आएगा। दैट्स माय ऑर्डर। 3 1 2 4 कहां दिया? 3 1 2 4, दैट्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सब लिखना। मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी एसिडिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब लोग छोड़ के जाते हैं। ये कुचरोप्स रिएक्शन है। हाँ भैया, कुचरोप्स रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ये क्या है? CH3 है, यहाँ पे कौन है? CH2 है, यहाँ पे कौन है? C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया? Hg। कभी कभी ना इसको क्वेश्चन में एग्जाम में लिखने का तरीका बहुत अलग अलग हो जाता है। आपको पता होगा सल्फेट पे -2 होता है तो Hg पे क्या होता है? +2। कभी कभी एग्जाम में इसको ऐसे लिख देते हैं Hg+2, तो बात तो वही है। और ये क्या? H2SO4, तो यहाँ लिख देते हैं H+। तो देखो अलग अलग तरीका सीखना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत अच्छे से दे दिया HgSO4 और H2SO4। H2SO4 मतलब एसिड, एसिड मतलब H+, और Hg पे दे दिया +2, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है ये कुचरोप्स रिएक्शन है और ये लोग कभी नहीं देते हैं। इसमें ना वाटर भी लिया जाता है, कभी भी देख लेना एग्जाम में, देगा ही नहीं है। चाहे एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, वाटर देता ही नहीं है। और बेसिकली होना वही है, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर ही होना है और कुछ होगा ही नहीं, मैं आपको सही बताता हूँ। ठीक है, अब देखो रिएक्शन करके दिखाते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है? इस क्वेश्चन को करने का 2-3 तरीका है मेरे पास, पर ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन मेथड है, CH3 है, यहाँ पे कौन है? CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH, मतलब मैंने क्या किया? पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड तो वीक होता है, टूट गया। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर का एडिशन होता है, बस। तो यहाँ पे क्या करते हैं? बीच में देते हैं OH और साइड में क्या देते हैं? H। तो आप बोलोगे सर क्या यही मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, इसको हम लोग इनॉल बोलते हैं। इनॉल फॉर्म, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल। और जो इनॉल फॉर्म होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। और जितने भी इनॉल फॉर्म है ना, वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। इट्स नॉट कीटोन, इट्स कीटो फॉर्म। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, पर ये होता कैसे है? इसमें बहुत लोग को डाउट आ जाता है, इसमें बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से अगर देखिएगा तो समझ में आएगा होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है? वो अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है। ठीक है, किया। तो जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड टूट गया। देखना क्या बना, यहाँ बना भैया CH3 है, फिर कौन है? CH2 है, फिर कौन है? C पे डबल बॉन्ड O और O पे ही H लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूट चुका है, तो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, C पे H, यहाँ पे H। अब यहाँ पे दो दो लोग परेशान। पहली बात, O ने अपना लोन पे डोनेट किया, तो O पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। दिक्कत है भैया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बनाया कितना बॉन्ड? 3। इसको भी दिक्कत है, तो यहाँ पे O क्या करता है? यहाँ से ये H क्या करता है? रिलीज करता है और ये H यहाँ पे आ जाता है। तो जो मेरा फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O।
और ये H यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये क्या बन चुका है, कीटोन बन चुका है, ठीक है ना। तो इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म में। तो O ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा और ये H यहीं पे आ जाता है, सो दैट कि कार्बन का 4 बॉन्ड भी पूरा हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है भैया, कीटोन है ना। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 ऑप्शन नंबर ए। कुछ रोप्स रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है भैया, सारा क्वेश्चन मैं कराऊं या खुद से भी करोगे। देखो भाई हर टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है, खुद से करो। क्या बोला है यहाँ पे, एक एसिड है इसको पास किया SOCl2 शायद, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, अल्कोहल के भी साथ कर चुके हैं। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसे होता है, देखो यहाँ कौन दिया है भैया, यहाँ दिया है CH3, फिर दिया है CH2, फिर दिया है CH2, फिर दिया है C डबल बॉन्ड OOH, है ना। अब मैंने इसको किसके साथ पास किया भैया, SOCl2 के साथ पास किया। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन मैं 50 बार करवा चुका हूं, सिंपल सा लॉजिक। रिएक्शन हमेशा सामने वाले के साथ होता है, तो कैसे होगा देखो। सो को लाइफ में क्या चाहिए, O, तो सो प्लस O से बन जाता है भैया SO2 SO2, ठीक है। अगला देखो भैया H को लाइफ में क्या चाहिए, Cl, तो H प्लस Cl से बन जाता है HCl, बेसिकली गैसियस फॉर्म में बनता है, ठीक है, उड़ जाएगा। तो बचा क्या भैया, ये बॉन्ड तो पूरा टूट गया, OH चला चुका है, अब यहाँ पे कितना Cl बचा, एक। तो भैया बॉन्ड टूटा है तो नया बॉन्ड बनाओगे भी तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आ गया Cl, ठीक है। दिस इज माई ए, कहाँ दिया हुआ देखो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे भी दिया यहाँ पे भी दिया, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। अब बोला है भैया कौन है ये, H2PDPaSO4, याद आया कुछ रोप्स रिएक्शन, अरे सॉरी आई एम रियली सॉरी, कौन सा रिएक्शन, रोजनमन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो मेरा OL क्लोराइड है, अगर मैं इसको पास कर दूं किससे, H2PDBaSO4 से, तो पता है सिंपल क्या होता है, हर जगह ये होता है, H को क्या पसंद आता है, Cl, तो एक H एक Cl को लेके चला जाता है, तो बचा कितना, एक H बचा ना, तो क्या होगा देखो, CH3 CH2, फिर कौन है CH2, फिर कौन है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन है H है, ठीक है। एक H चला गया एक Cl के साथ, तो एक H बच गया, मतलब बेसिकली एक एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। तो कहाँ गया भैया एल्डिहाइड, किसमें दिया, ऑप्शन ऑब्वियस बात है इसी में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने तो भैया इसको काट ही दिया था, 2 और 4 होना चाहिए था, 4 में अल्कोहल बना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने ऑप्शन हटा दिया क्योंकि मैं करूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 का ए भी है बी भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब एक एक क्वेश्चन में आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से करोगे। देखो पहली बात तो ये तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, क्या होता है AlCl3 अपने भाई को लेके जाएगा Cl को, तो CH3 बच गया, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, CH3 आ गया, सबसे पहला चीज, ठीक है। अगला आपको पता है HNO3 H2SO4 से क्या बनता है, NO2 बनता है। लगना कहाँ है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, पर मेजर कौन सा वाला होता है, पैरा वाला, तो पैरा पे लगा देते हैं NO2, लगा दो अपना ही तो है, लगा दिया, ठीक है। अगला ये चीज एक ब्रह्मास्त्र है, बहुत शॉर्टकट है, क्या कि KMnO4 KOH है और साथ में एसिड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे KMnO4 के MnO4, साथ में हमने क्या लिया, बेस लिया है और उसके बाद उसको H प्लस से पास कर दिया, मतलब एसिडिक मीडियम लिया है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि बेंजीन के सामने अगर कार्बन है, अगर उस पे H है, चाहे यहाँ पे मिथाइल होता, चाहे इथाइल होता, चाहे आइसोप्रोपाइल होता, चाहे स्टाइरीन होता, मैं भी बता देता हूं, कुछ भी होता, तो ये जो ग्रुप है ना, अगर यहाँ पे KMnO4 KOH और साथ में H प्लस लिया है, तो कुछ मत करिएगा, आंख बंद करके यहाँ पे लगा दीजिएगा COOH एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं अभी, पहले इसको उतार लीजिए, ए हो गया, बी हो गया। अगर हमने क्या किया कि बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे अगर H है, अगर उसको हमने पास कर दिया KMnO4 KOH और साथ में H प्लस या एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं बता भी देता हूँ, ये हो गया। देखो एक लिख लेना कॉपी में नोट्स में कि अगर बेंजीन है, फटाफट से मैं 5-6 बेंजीन बना देता हूँ, चिपका देता हूँ, जिससे समय कम लगेगा। एक और ले लेते हैं, नहीं होगा तो मिटा देंगे। देखो अगर बेंजीन के सामने CH3 है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, अगर बेंजीन के सामने CH2 CH3 है, इथाइल बेंजीन, और भी हो सकता है, या बेंजीन के सामने इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, देखो बेंजीन के सामने कार्बन पे H है, या हम ले लेते हैं स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं,
इसको हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा इथाइल बेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन है, इसको प्यार से हम लोग टोलुइन भी बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। इसको हम लोग प्यार से क्यूमीन बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से स्टाइरीन बोलते हैं। एक और बता देता हूं, ये ले लिया मैंने एसीटोफिनॉल, इसमें भी हो जाता है, ठीक है। अगर तुम इसमें से कुछ भी ले लेते हो और ले लेते हो के एम ओ के KMnO4 साथ में बेसिक मीडियम और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हो या H+ से पास कर देते हो, तो ऊपर वाला जितना भी ग्रुप है वो सब किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, क्लियर है ना। ये कंसेप्ट है, एकदम दिमाग में रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, देखो। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पता है। देखो C7H8 क्या है, बहुत लोग तो समझ में ही नहीं आता। तो C6H6 तो कहीं ना कहीं बेंजीन होता है, उस पर कहीं ना कहीं एक कार्बन लगा है। तो मेरा दिमाग में आ रहा है कहीं ये तो नहीं है यार, ये बेंजीन है, ऊपर है CH3, क्योंकि यही बन सकता है। और ये क्या है भैया, टोलुइन। क्या है भैया, टोलुइन, ठीक है। ये देखो ध्यान से बन गया, चेक करो भैया, C7H8 है। अब इसको पास किया गया 3Cl2। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3Cl2। देखो होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक H जाता है एक Cl के साथ, एक मतलब 3 to the 6 Cl है, एक H एक Cl के साथ, एक H एक Cl के साथ। H को हमेशा Cl चाहिए होता है, तो ये रहा बेंजीन, तो बचा हुआ 3 Cl है ना, तो यहाँ पे लग गया 3 Cl, क्योंकि जब जब पुराना बॉन्ड टूटेगा ऑब्वियस सी बात है, नया बॉन्ड तो बनना है। और यही तो विधि का विधान है यार, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे Cl बना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे आ गया डेल्टा प्लस, बहुत बड़ा वाला डेल्टा प्लस आ गया। मतलब बेंजीन पे डेल्टा प्लस, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। मतलब ये जो ग्रुप आ गया ना, ये किसके तरह काम कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, यहाँ दिया है Br2Fe। बहुत लोग समझ में नहीं आता है, पर अगर ये इस तरह से देता ना Br2Fe Br3, तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं वही फिडल क्राफ्ट की तरह, कि Br किसको लेके जाएगा भैया, अपने भाई को लेके जाएगा। तो बचा कौन, एक Br। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगता है, मेटा पोजीशन पे, मेटा पे लगेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ZnHCl, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल ये बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl जाता है, उसके जगह पे H आ जाता है, एडिशन ऑफ H हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है जब बेंजीन पे CH3 होता है ना, इसको टोलुइन बोलते हैं। और मैं ऑप्शन में देख रहा था, हर जगह पे टोलुइन है, इतना तो लॉजिक हम लोग लगा सकते थे। और ये कौन सा पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा, तो हो जाएगा मेटा ब्रोमो टोलुइन। क्या हो जाएगा भैया, मेटा ब्रोमो टोलुइन। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, जल्दी उतार लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट का मतलब पता है क्या होता है, मान लो O पे लोन पेयर है ना, O पे लोन पेयर और यहाँ पे H+ है। O अपना लोन पेयर किसको देता है, H को, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, CH3 है, O और यहाँ पे H तो है, तो O ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H को। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अपना लोन पेयर देगा तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन, कहीं ना कहीं एडिशन ऑफ H को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा वाला होगा, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, देखो अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इसको मदद करने वाला 2 लोग है, तो ये अच्छे से कर पाएगा। इसको भी कहीं ना कहीं मदद करने वाला 1 लोग है, तो ये भी अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर ये डोनेट कर देगा तो H तो क्या ही मदद करेगा, फिर भी ठीक है, हो जाता है, लेस बल्कि ये हो जाएगा। पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन है, पीएच है, पीएच का मतलब बेंजीन हो जाता है। और जब बेंजीन है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस में चला जाता है, किस में चला जाता है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में जब चला जाएगा तो डोनेट करना उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रोटोनेशन यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। फोन आ रहा है भाई, किसका आ रहा है, एक सेकेंड। चलो, क्लियर है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन वापस से देखो। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा पार्ट 1, पता है, पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। क्लियर है ना, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो चलो भैया, मिलते हैं फिर हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।